वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 8 दैट इज़ विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन, जो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं हम इनके टेक्सचर क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फिलिंग द मिसिंग वर्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको अंडरस्टैंड कीजिए और फिलअप्स को फिल कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, विंड इज़ डैश एयर। विंड कौन सी ईयर होती है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ वीडियो में। मूविंग ईयर इज़ कॉल्ड विंड। तो विंड कौन सी ईयर होगी, मूविंग ईयर होगी। ये भी डिस्कस किया हुआ है कि विंड जो है जनरेट होती है ड्यू टू डैश हीटिंग ऑफ द अर्थ। कौन सी हीटिंग ऑफ अर्थ, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। सी पार्ट है आपका, नियर द अर्थ सरफेस डैश एयर राइजेज अप वेयर एज डैश एयर कम्स डाउन। अर्थ सरफेस के पास कौन सी एयर राइज करती है और कौन सी एयर डाउन जाती है। तो अर्थ सरफेस पे बोली या नहीं बोली, लेकिन कौन सी एयर राइज करती है ये हमने ऑलरेडी किया था। हॉट एयर बोली है, जब वार्म एयर जो है वो राइज करती है, और कूल एयर जो होती है वो कम्स डाउन, नीचे आ जाती है। डी पार्ट में है कि एयर मूव करती है फ्रॉम ए रीजन ऑफ डैश प्रेशर टू ए रीजन ऑफ डैश प्रेशर। एयर कौन से रीजन से मूव करती है, कौन से रीजन तक जाती है। एयर जो है रीजन की वो मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सजेस्ट कीजिए मेथड फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट ए गिवन प्लेस। अगर आपने किसी एक जगह की विंड डायरेक्शन जो है वो मेज़र करनी है, फाइंड करनी है, तो आप बताइए कैसे मेथड, कौन सा मेथड है जिससे आप इसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेथड्स आपको बहुत सारे, 2 मेथड पूछे थे यहाँ पे हमने, देखिए दिए हुए हैं कौन से मेथड हैं। आपने क्या करना है, कुछ फाइन और लाइटर सैंड लीजिए, हल्की सी सैंड लीजिए अपने हैंड में, और धीरे धीरे उसे नीचे गिराना, आपने स्लिप करना अपने हैंड से। तो जो डस्ट पार्टिकल की मूवमेंट है किस डायरेक्शन में है, वही आपको डायरेक्शन बता देगी विंड फ्लोइंग की, कि विंड कौन सी साइड पे फ्लो कर रही है। ये आपका एक मेथड हो गया। फ्लाई ए काइट, काइट को उड़ाना है, जिस साइड काइट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी किसकी, विंड डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका दूसरा मेथड होगा। 2 ही पूछे थे। एक और मेथड आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। यहाँ पे एक छोटा सा पीस लीजिए पेपर का अपनी हथेली में, जिस डायरेक्शन में वो फ्लाई करेगा उसी डायरेक्शन में विंड जो है वो चल रही होगी, ब्लो कर रही होगी। नेक्स्ट 4th मेथड, यूज़ कीजिए एनेमोमीटर और विंड वेन। ये इंस्ट्रूमेंट है यूज़ करने के लिए, जिससे हमें डायरेक्शन बताते हैं विंड की कौन सी डायरेक्शन है। ये तो इंस्ट्रूमेंट हो गए। बिना इंस्ट्रूमेंट के अगर आपने मेथड यूज़ करने हैं तो ये फर्स्ट 3 मेथड आपके हैं जो बता सकते हैं कि विंड की डायरेक्शन कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 एक्सपीरियंस बताइए दैट मेड यू थिंक दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ठीक है, जिससे आपको लगे कि एयर जो है एक्सर्ट करती है प्रेशर। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है, जो एग्जाम्पल हैं, ये आपने बुक के नहीं बताने, ये आपको बुक के बिना कहीं से और दूसरे एक्सपीरियंस बताइए। तो कौन सा है, हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटी से हमें पता चल जाता है। जैसे ट्री की लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, हिलती हैं, किसके कारण, प्रेशर जो एक्सर्ट होता है एयर में, किस कारण, विंड के कारण। आपने देखा है कि पत्ते हिलते हैं, जो ब्रांचेस होती हैं, टहनियाँ वगैरह होती हैं प्लांट्स की, वो भी हिलती हैं। ये सब किसके कारण होता है, विंड के कारण होता है, जो इससे हमें पता चलता है कि एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइड ए बाईसाइकिल। जब आप साइकिल चलाते हो तो अगर विंड के अगेंस्ट आप साइकिल चलाओगे तो आप नहीं चला पाते, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन में आप बाईसाइकिल चलाते हो तो वो चला पाते हो। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर हम उसके अगेंस्ट चलाते हैं, इसका मतलब एयर जो है, जो विंड है, वो एक्सर्ट कर रही है प्रेशर आपकी बाईसाइकिल पे, तभी आप बाईसाइकिल उसकी डायरेक्शन अपोजिट में नहीं चला पा रहे। लेकिन जैसे ही आप विंड की डायरेक्शन में चलाना स्टार्ट करते हो, वो आपको हेल्प करती है, वो आपके लिए ईजी हो जाता है चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आप एक घर खरीदना चाहते हैं, तो आप एक ऐसा घर खरीद सकते हैं जिसकी विंडो हो लेकिन कोई वेंटिलेटर नहीं हो। एक्सप्लेन कीजिए अपने आंसर का। स्मोक जो होती है किचन से, जब वार्म एयर है, वो क्या होती है, लाइट होती है, वो क्या करती है, राइज कर जाती है। अगर उसके लिए कोई भी आउटलाइट नहीं होगा, मीन्स वेंटिलेटर्स वगैरह नहीं होगी, तो उनका डिफ़िकल्ट हो जाएगा वार्म एयर का ऊपर जाना और बाहर निकलना, और वो हीट कर देगी रूम को। उसके कारण क्या होगी, घर के अंदर सफोकेशन होगी, डिस्कम्फर्टनेस फील हो गया। आप बोलते ना हमें कंफर्ट फील नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे खिड़कियाँ तो हैं लेकिन वेंटिलेटर्स के लिए कोई जगह ही नहीं है जहाँ से वो गर्म हवा जाएगी बाहर और फिर राइज करेगी। तो जब वो बाहर ही नहीं जाएगी, घर के अंदर ही रहेगी, तो घर का टेम्परेचर जो हाई हो जाएगा, जिसके कारण रूम के अंदर सफोकेशन होगी और आप डिस्कम्फर्ट फील करोगे। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्यों होल्स बनाए जाते हैं जो बैंगल्स को टांगा जाता है।
जो भी आपके पोस्टर वगैरह लगाए जाते हैं उनको होल्स क्यों होते हैं? देखिए, एयर जो है एक्सर्ट करती है प्रेशर सभी डायरेक्शंस में। अगर बैनर्स और जो होर्डिंग्स जो हैं आपकी, अगर उनमें होल नहीं होंगे तो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा विंड का वो उन्हें टेयर ऑफ कर देगा, फाड़ देगा, क्योंकि उनका प्रेशर से हवा बीच में से जब निकलेगी नहीं तो हवा के प्रेशर से वो आपके क्या होंगे, टेयर ऑफ हो जाएंगे, फट जाएंगे आपके बैनर्स। ठीक है, जिसके कारण वो उनके गिर भी सकते हैं। कि होल्स जो होते हैं वो एयर को पास होने देते हैं, जिसके कारण जो एयर का प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है बैनर्स पे या होर्डिंग्स पे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, कैसे आप हेल्प कर सकते हो अपने नेबर्स को? किस केस में? साइक्लोन अगर आपके विलेज या टाउन में आने वाला हो तो आप अपने नेबर्स की कैसे हेल्प करोगे? अगर ऐसा कुछ होने वाला हो तो आपने क्या करना है? हेल्प और नेबर्स एंड फ्रेंड्स इन शिफ्टिंग देयर इंपॉर्टेंट हाउस होल्ड गुड्स। जब ऐसा कुछ होने वाला हो तो हमें अपने नेबर्स की हेल्प करनी चाहिए, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए, ताकि वो हाउस होल्ड की जो भी घर की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको शिफ्ट करने में, कैटर वगैरह जो घर में रखे हैं उनको शिफ्ट करने में, व्हीकल्स को कहाँ पे, सेफर प्लेस में, सेफ जगह में ले जाने में उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। कम्युनिकेट करना चाहिए गवर्नमेंट की एजेंसीज़ के साथ, जैसे पुलिस हो गई, फायर ब्रिगेड हो गया, मेडिकल सेंटर्स हो गए, और भी जितनी इमरजेंसी सर्विस पॉइंट जो हैं, जो जिनकी वहाँ पे क्या हो रिक्वायरमेंट हो, उनके साथ कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। हमें स्टोर करना चाहिए वाटर, क्योंकि वाटर सेफ वाटर, वो भी ड्रिंकिंग के लिए, क्योंकि अगर साइक्लोन्स वगैरह आते हों तो उसके बाद जो पानी है वो पीने लायक नहीं रहता। हमें अवॉइड करने चाहिए ड्राइविंग रोड्स नियर फ्लड हिट एरिया, ऐसे एरिया जहाँ पे फ्लड ने हिट किया गया हो वहाँ पे ड्राइविंग नहीं करनी हो चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद द सिचुएशन क्रिएटेड बाय साइक्लोन? कौन सी प्लानिंग जो है वो रिक्वायर्ड है, एडवांस में करने की ज़रूरत है अगर हमें डील किससे करना हो उस सिचुएशन से जो किसके द्वारा पैदा हो, साइक्लोन के? सबसे पहले सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, पहले खुद की मदद कीजिए। ठीक है, इट्स बेटर है कि प्लान कीजिए एडवांस में और रेडी हो जाइए अपने आप को डिफेंस करने के लिए अगेंस्ट किसके, जो साइक्लोन आने वाला हो। प्लानिंग जो है जो रिक्वायर्ड जो एडवांस में है वो डील करने के लिए किसके साथ, साइक्लोन हिट सिचुएशन में, वो कौन सी प्लानिंग है? सबसे पहले इमरजेंसी किट होनी चाहिए आपके घरों में। स्टोर कर लीजिए इनफ फूड और वाटर जो है वाटरप्रूफ बैग में, पानी जो उनके अंदर ना जाए, फूड ऐसी जगह स्टोर करना है। स्टोर कीजिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर जी, ताकि जो कंटेमिनेटेड वाटर है, जो गंदा पानी है, उसके साथ मिक्स ना हो और जिसके कारण क्या हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं। जो फ़ोन नंबर हैं इमरजेंसी सर्विस की, जैसे पुलिस, हॉस्पिटल, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के, ये हमेशा रेडी होने चाहिए। मेक नेसेसरी अरेंजमेंट होनी चाहिए शिफ्ट करने के लिए। एजेंसी जितने भी ज़रूरी आपके हाउस होल्ड की सामान हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, व्हीकल्स हैं, इनको कहाँ पे लेके जाना चाहिए, सेफर प्लेस पे। सबसे पहले आपकी ये प्लानिंग होनी चाहिए अप्रोचिंग साइक्लोन के अगेंस्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फॉलोइंग प्लेस है अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय ए साइक्लोन? जिसको मतलब जिसको साइक्लोन जो है अफेक्ट ही नहीं कर सकता। देखिए, चेन्नई जो है वो भी आपका सी के पास है, मैंगलोर जिसे बोलते हैं ये भी आपका सी कोस्टल एरिया है, पूरी ये भी आपका सी कोस्टल एरिया है। अमृतसर आपका पंजाब में है, ये आपके सी कोस्टल एरिया नहीं है, तो यहाँ पे साइक्लोन का इतना इफेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा आपका, अमृतसर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो नीचे दी गई है जो क्या हो करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन विंटर द विंड्स ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन। ठीक है, तो ये तो नेचुरली है, विंटर में विंड्स जो है लैंड से ओशन में ही जाती है, क्योंकि गर्मियों के दिनों ओशन से कहाँ पे आती है, लैंड में। क्यों? क्योंकि गर्मियों के दिनों में आपका लैंड गर्म हो जाती है, लैंड पे जो एयर है वो गर्म हो जाती है, वो राइज कर जाती है, तो ओशन से जो कूल एयर है वो लैंड की साइड आती है। तो विंटर से वो क्या करती है, विंड फ्लो करती है कहाँ से, लैंड से ओशन की साइड। समर में ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट थी, इन समर विंड फ्लो फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द ओशियन, तो ये स्टेटमेंट तो ऑलरेडी इनकरेक्ट है। साइक्लोन जो है वो किससे बनता है, बड़े हाई प्रेशर सिस्टम से, हाई स्पीड विंड्स। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस होता है, विंड की स्पीड हाई होती है, तो ये स्टेटमेंट आपकी जो है इनकरेक्ट है। कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ नॉट वल्नरेबल टू साइक्लोन, जो कोस्टल लाइन्स होती हैं, जो तटीय इलाके हैं इंडिया के, उनको साइक्लोन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको वहाँ पे कोई नुकसान नहीं होता। तो ये तो गलत है, वो तो ज़्यादा वल्नरेबल है, उनको तो ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट है। तो एक ही स्टेटमेंट है जो आपकी करेक्ट है, दैट इज़ विंटर में विंड फ्लो करती है लैंड टू ओशन।
तो इसके साथ ही आपके टेक्सचर क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।